Assalamu alaikum dear YouTube audience. I am Shahzad and I welcome you all on my YouTube channel. आज की वीडियो का बनाने का मकसद उन सब लोगों के लिए आगाही लाना है जो घर में बैठ के अपने घर के कंफर्ट से डॉलर्स में अर्न करना चाहते हैं। मैंने अपने पिछले 6 से 8 माह के अंदर कैसे इस चीज़ को अचीव किया, 10 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इसलिए आप सबके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, उसके अंदर मैं आपके साथ वो हर चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आपको इस काबिल बना सकती है कि आप घर में बैठ के डॉलर्स में अर्न करें। तो नंबर 1 चीज़, जो सबसे पहली चीज़ है, वो ये कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने फाइबर को चूज़ किया, तो आप अगर फाइबर को चूज़ करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि उसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं, बहुत सी निशेस हैं, तो आपने देखना है कि आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट कुदरत ने रखा है, आप किस चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और पहला स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपने अपने टैलेंट को ढूंढना है, अपने आप के अंदर देखना है कि आपके अंदर कुदरत ने क्या चीज़ रखी है। उसके बाद आपने फाइवर को या कोई भी प्लेटफॉर्म जिसको आप चुनना चाहते हैं अपने ऑनलाइन काम के लिए, उसके बाद उसमें जाके उस कैटेगरी को हमेशा से सिलेक्ट करें, उस कैटेगरी को हमेशा से चुनें जिसके अंदर आप देखें कि बल्क में जो है वो मटेरियल मौजूद नहीं है। जैसे कि फाइवर की बात करते हैं तो उसमें आपने उन गिग्स को देखना है, वो वाले निश को फाइंड आउट करना है जिसके अंदर बल्क के अंदर गिग्स मौजूद ना हो, ज़रा क्वांटिटी थोड़ी सी निस्बतन कम हो। ये आपने इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। सेकंड स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि आपको इस रास्ते पे चलने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होगी। आपने एक मेंटोर को चुनना है। मेंटोर के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जिस काम को आपको करने में 2 से 4 महीने लगेंगे, अगर आप मेंटोर आपके साथ नहीं होगा तो आप उस काम को सालों तक उसके अंदर आप चलते चले जाएंगे, लेकिन आपको मुश्किल होगी उस काम में एक्सेल करने के लिए। इसलिए दूसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, वो हर चीज़ को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। मेंटोर को, किसी भी वेरीफाइड मेंटोर को देखें और उसकी गाइडेंस के अंदर कोई भी काम करें, और जो भी गाइडेंस आप लें उसको हमेशा के लिए, जिस काम को भी आप शुरू करें उसको आप हमेशा के लिए अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करें। अपने हाथों से जो अहम पॉइंट्स हों किसी भी प्लेटफॉर्म के, किसी भी चीज़ के, उसको अपने हाथों से नोट डाउन करें। अगर आप उसको अपने हाथों से लिखेंगे नहीं और सिर्फ उसकी वीडियोस देखेंगे या उसके लेक्चर्स लेंगे तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीच से बाहर होती जाएंगी और आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर नहीं होगी, और जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस चीज़ तक नहीं पहुँच सकेंगे जो आपको किसी भी टाइम पे, किसी भी मौके पे रिक्वायर्ड हो। थर्ड पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये कि सबसे अहम चीज़ फाइवर प्लेटफॉर्म पे गिग बनाना होती है। तो आपने सीखना है कि गिग को कैसे बनाते हैं, क्योंकि गिग आपकी एक शॉप के तौर पे काम करती है, ऑनलाइन शॉप के तौर पे। सबसे पहले उसकी डिस्प्ले पिक्चर अच्छी बनानी है। उसके बाद आपने गिग के अंदर जो उसकी राइटिंग है उसको बेहतरीन तरीके से करना है, और उसकी राइटिंग में सबसे अहम चीज़ आ जाती है कीवर्ड्स का चुनाव बहुत अहम चीज़ है। वो आपने देखना है कि जितने भी जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स मौजूद हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उस हिसाब से देख के आपने कीवर्ड्स को अपनी डिस्क्रिप्शन में और कीवर्ड्स के सेक्शन के अंदर यूज़ करना है। अगर आप समझदारी से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी गिग में, तो उससे आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस बहुत हाई हैं। फोर्थ स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है कि कभी भी फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आप गिग बगैर तैयारी के गिग ना बनाएं। ये फोर्थ पॉइंट है और ये बहुत अहम पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब तक आप फुली प्रिपेयर्ड ना हो किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, उससे पहले आप गिग बना के उसको ना छोड़ दें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जब आप गिग बनाते हैं तो आपको दूसरे ही दिन एक ऑर्डर आ सकता है, और वो दूसरे दिन जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, उससे आपकी, अगर आप उसके ऊपर पूरा ना उतर सके उस चीज़ों पे और आपको अगर नेगेटिव रिव्यू मिल गया या इस वजह से कोई भी मसला उसमें पेश आया तो आपकी रैंकिंग डाउन होगी। इसलिए हमेशा फाइबर के प्लेटफॉर्म पे उस टाइम गिग बनाएं जब आप मुकम्मल तौर पे अपनी प्रिपरेशन मुकम्मल कर चुके हों। फिफ्थ पॉइंट है कि फाइबर का जो प्लेटफॉर्म है, मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि आपका ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपने रात को ही ऑनलाइन होना है या दिन को ही ऑनलाइन होना है। आपको चाहिए कि आप अपने मोबाइल का जो टाइमिंग है, उसकी डिस्प्ले टाइम, उसको 30 मिनट पे, कम से कम 30 मिनट पे उसको एडजस्ट करें, और कोशिश करें कि हर टाइम अपने जो फाइबर वाला एक मोबाइल है उसको अलग रखें और उसमें ऑनलाइन रहें, क्योंकि किसी भी टाइम आपको ऑर्डर आ सकता है, चाहे वो रात का टाइम है, चाहे वो सुबह का, दिन का, दोपहर का है, शाम का, किसी भी टाइम आपको ऑर्डर आ सकता है। आपकी वो एक शॉप है जो इंटरनेशनल लेवल पे खुली होती है, इसलिए आपको हर टाइम ऑनलाइन रहना होगा उस पर, और कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहा जाए। 6th पॉइंट है कि आपने एक क्वेश्चन शीट बनानी है जो आपने
अपने गूगल डॉक के अंदर बनानी है। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपने एक प्रॉपर क्वेश्चन शीट्स को प्रिपेयर रखना है अपने गूगल डॉक के अंदर, ताकि जैसे ही क्लाइंट आए तो आप उसके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद वो क्वेश्चन शीट शेयर कर सकें, जिसकी वजह से जब क्लाइंट देखता है कि आपको मुकम्मल तैयारी है, आप इस चीज़ के अंदर इन हैं और काम कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले आप जब ये शेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है जो बायर आता है फाइवर के ऊपर। तो अपनी एक बेहतरीन सी गूगल डॉक के अंदर क्वेश्चन शीट को प्रिपेयर कर। 7वां पॉइंट है कि फाइवर के अंदर अपने मैसेजिंग सेक्शन में आपने ऑटो रिप्लाई को, जो अपना ऑटो रिप्लाई एक सेट करना है, उसको बेहतरीन तरीके से सेट करें। वो 3 से 4 लाइंस पर मुश्तमिल होना चाहिए और जैसे ही बायर आपको मैसेज करे तो आपकी तरफ से जो ऑटो रिप्लाई जाए वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे बायर के ऊपर। 8th पॉइंट है हमारे पास कि जिस कदर हम ज़्यादा अपनी गिग डिस्क्रिप्शन को बेहतर बनाएंगे उस कदर ज़्यादा चांस है हमारा कि हमें ऑर्डर्स मिले, क्योंकि गिग की जो डिस्क्रिप्शन होती है फाइवर पे वो बहुत अहमियत की हामिल है। तो आपको चाहिए कि जब भी आप स्टार्ट करने लगे अपने फाइवर का काम तो उस डिस्क्रिप्शन को कभी भी लाइट ना लें, क्योंकि उसके अंदर आपने कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं और आपके सारे काम को जिस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना होता है कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका है काम करने का और ये मैं ऑफर्स दे रहा हूँ, तो वो सब कुछ आपने उस डिस्क्रिप्शन में बताना होता है। तो उस डिस्क्रिप्शन को आपने लाइट लेना, किसी से भी जिससे भी आप खुद लिख सकते हैं तो खुद लिखें, नहीं तो किसी अच्छे राइटर से इस डिस्क्रिप्शन को लिखवाएं। 9th पॉइंट है कि हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनली बात करें। जब भी आप उनके साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हों फाइवर के ऊपर तो प्रोफेशनली बात करें, ऐसे लगे जैसे कि आपके पास पहले ही बहुत काम है और आप इस काम में इन्वॉल्व हैं। एंड यू भी जो एक आपने तासुर देना वो ना हो, बल्कि आप इस तरह से उनके साथ बात करें कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और आप प्रोफेशनली इस काम में इन हैं काफ़ी अरसे से। तो जब आपकी ट्यून प्रोफेशनल होगी तो आपको जब बायर आएगा आपके पास तो वो फिर इस चीज़ को सोचेगा नहीं कि मैं इस बंदे को काम दूँ या ना दूँ। तो इसलिए आपका प्रोफेशनल ट्यून में बात करना, कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट जो मैं आज आपके साथ अभी शेयर करने लगा वो ये कि फाइवर पे काम करने से पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को सेट करना होता है। पोर्टफोलियो आपका बेहतरीन अंदाज में बना होना चाहिए। आपके गूगल डॉक के अंदर, आपके फोल्डर्स के अंदर, आपका जो भी काम जिसमें भी आप स्टार्ट करने लगे हैं उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त तरीके से बना होना चाहिए। मैं इस चीज़ पे पूरी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है और क्या तरीका होता है पोर्टफोलियो के बनाने का। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो के बगैर आप फाइवर पे काम स्टार्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ होती है जो डिमांड करता है बाहर आके कि आपने पहले जो उसको चीज़ चाहिए होती है उस जैसा काम पहले आपने किया है या नहीं किया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि पोर्टफोलियो एक बहुत अहम चीज़ है, उसके बगैर आपने फाइवर पे गिग नहीं बना। पॉइंट जो एज अ बोनस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि जब भी आप एज अ फ्रीलांसर किसी भी प्लेटफॉर्म में इन होते हैं तो उसमें आपको ये चाहिए होगा कि आप हमेशा अटेंटिव रहें। आपको हमेशा मैसेज का रिप्लाई फ़ौरन देना होगा, फ़ौरन से मैसेज का जवाब देना होगा। हमेशा हमेशा आपने ये कोशिश करनी कि देर ना हो, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी देर होती है तो वो बायर्स जो बाहर की सारी कम्युनिटी है उनके पास ज़रा टाइम कम होता है और वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते। वो फ़ौरन से एक काम देते हैं अपने जो सेलर होता है किसी प्लेटफॉर्म पे, उसको अगर वो ना अवेलेबल हो तो फ़ौरन से वो दूसरे के पास जाते हैं, क्योंकि वो बस थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड करते हैं और अपना काम लेके चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा थोड़ा सा अटेंटिव रहना है इस फील्ड के अंदर कि जैसे ही आपको मैसेज आए तो आप फ़ौरन उसका रिप्लाई कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इन पॉइंट्स को ज़रा गौर से सुनिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है नेक्स्ट मैं वैल्यूएबल वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हूँगा जिसमें मैं आपको पोर्टफोलियो को सेट करने का तरीका बताऊँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए।